हेलो दोस्तों, आज बहुत दिन के बाद हम आपके बीच मनीष कुमार एक बहुत ही शानदार टॉपिक जो इंग्लिश का है और यह टॉपिक से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। इसका नाम है टेंस। टेंस टेंस को हिंदी में कहते हैं काल, और काल मतलब काम। मेरे प्यारे मित्रों, टेंस 5 अक्षरों से बना है, TENSE। अब पांचों का कुछ अलग अलग मीनिंग है, आपको हम तोड़ के बता रहे हैं। TENSE टेंस। दोस्तों, टी का मतलब है टाइम, आप लोग जानते होंगे। टी का मतलब टाइम। ई का मतलब एक्सप्रेस, एक्सप्रेस। एन का मतलब नॉट ओनली। एस का मतलब सेंटेंस, सेंटेंस, सेंटेंस। इसका मतलब भी एक्सप्रेस। अगर हिंदी की बात करें तो टाइम का हिंदी आप लोग जानते ही हैं, काल, समय। एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना। नॉट ओनली मतलब न केवल। और सेंटेंस मतलब वाक्य। एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना। मेरे प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब यह है, यह जो टेंस 5 अक्षरों से बना है, TENSE, इस टेंस के नाम में ही, इस पांचों अक्षर में ही इसका परिभाषा भी छुपा है। TENSE टाइम एक्सप्रेस नॉट ओनली सेंटेंस एक्सप्रेस इज कॉल्ड टेंस। यानी कि आप एक परिभाषा टेंस का लिख सकते हैं। टेंस, टेंस। टाइम एक्सप्रेस नॉट ओनली, सॉरी दोस्तों, सेंटेंस एक्सप्रेस, सेंटेंस एक्सप्रेस। दोस्तों, टाइम एक्सप्रेस नॉट ओनली सेंटेंस एक्सप्रेस, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है टाइम एक्सप्रेस नॉट ओनली सेंटेंस एक्सप्रेस, मतलब कि टेंस किसको कहते हैं, तो जो टाइम व्यक्त करता है, न केवल सेंटेंस, मतलब जो वाक्य व्यक्त करता है और समय व्यक्त करता है, जिससे वाक्य और समय दोनों व्यक्त हो, उसको टेंस कहते हैं। टेंस को कई प्रकार से बांटा गया है। टेंस को पुराने ग्रामर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पुराने ग्रामर के अनुसार टेंस को
पुराने ग्रामर के अनुसार अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर टेंस इज डिवाइडेड into थ्री पार्ट्स। दोस्तों जो टेंस है इसे पुराने ग्रामर के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन आप लोग जानते होंगे। पहला प्रेजेंट, जिसको प्रेजेंट पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस। दूसरा पास्ट टेंस। तीसरा फ्यूचर टेंस। दोस्तों आप लोग हिंदी अगर जानना चाहे तो वर्तमान काल। दूसरा है भूतकाल और तीसरा भविष्यत काल। इस वीडियो में जो हम टेंस की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, यह साधारण टेंस है, जो एकदम साधारण जो बेसिक टेंस है उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि टेंस के भी कैटेगरी है, उसे भी दोस्तों यह बेसिक टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले जानते हैं प्रेजेंट टेंस। इसको प्रेजेंट हम लोग बोलते हैं, इसे प्रेजेंट पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब पहला है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की परिभाषा की बात करें तो कहता है एन एक्शन दैट हैपेंस, in the present time in different ways is called present tense। अच्छा दोस्तों, इसको पहले समझ लेते हैं होता क्या है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस हिंदी जानते हैं, वर्तमान काल। ऐसा काम, एन एक्शन, ऐसा काम जो होता है प्रेजेंट समय में। ऐसा काम जो होता है वर्तमान समय में अलग अलग तरीकों से। ऐसा काम एन एक्शन दैट हैपेंस, ऐसा काम जो होता है वर्तमान समय में अलग अलग तरीकों में
कहलाता है प्रेजेंट टेंस, कहलाता है प्रेजेंट टेंस। मतलब कि ऐसा काम जो वर्तमान के समय में अलग अलग तरीकों से होता है उसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के टाइप्स की बात करें, अगर टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार है। देखिए कौन कौन है। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा जिसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों इसका एक और बहुत बढ़िया नाम है जिसका नाम है लिटिल पास्ट टेंस। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब थोड़ा इसकी हिंदी की बात कर ले तो इसका हिंदी है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। इसकी हिंदी हो जाएगा वर्तमान जारी काल, वर्तमान जारी काल। आगे है ये वर्तमान पूर्ण काल, और इसका नाम होता है थोड़ी भूत काल, और इसका नाम तो आप जानते ही हैं वर्तमान पूर्ण जारी काल। दोस्तों एक एक टेंस को अलग अलग बारी बारी से समझते हैं। पहले समझते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस किसको है। तो सिंपल प्रेजेंट जिसको हिंदी में कहते हैं सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। सिंपल प्रेजेंट टेंस के पहले परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो 1 नंबर सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक सेकंड। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हिंदी नाम सामान्य वर्तमान काल होता है। इसका परिभाषा एन एक्शन दैट इज एन एक्शन, सॉरी दोस्तों, एन एक्शन दैट इज इनकम्प्लीटेड, दैट इज
इनकम्प्लीटेड, सिंपली इन द प्रेजेंट टाइम, सिंपली इन द प्रेजेंट टाइम, is called simple present tense, अब इसको समझते हैं दोस्तों। कह रहा है वर्तमान सामान्य काल, एन एक्शन, ऐसा काम जो अधूरा, इनकम्प्लीटेड मतलब अधूरा है, ऐसा काम जो अधूरा है वर्तमान समय में सामान्य रूप से, ऐसा काम जो अधूरा है वर्तमान समय में सामान्य रूप से कहलाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऐसा काम जो सामान्य रूप से अधूरा है प्रेजेंट टाइम में, उसे कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि सामान्य वर्तमान काल। अधूरा है, कैसे अधूरा है, चलिए इसका जो पहचान है, पहले पहचान की बात कर लेते हैं। पहचान, आइडेंटिफिकेशन, इसके पहचान में दोस्तों अगर ता है, ती है, ते हैं, अगर इस प्रकार से लगा रहे तो वह होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब उदाहरण लेते हैं कि यह काम अगर है इसमें तो किस रूप से अधूरा होता है। चलिए तो एग्जाम्पल पहला है, अगर मान लीजिए मैं खाता हूँ, दोस्तों मैं खाता हूँ तो मैं जो है अभी खा रहा हूँ, अभी वह काम पूरा तरह से पूर्ण नहीं है, वह हो ही रहा है, मतलब कि काम अधूरा है। वर्तमान समय में काम हो रहा है, मेरा खाना चालू है लेकिन वह पूरा नहीं है। तो मैं खाता हूँ, यह कौन सा टेंस होगा, तो यह होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको बनाएंगे आई इट, सॉरी कैसे हुआ आई इट। चलिए इसका जो स्ट्रक्चर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वह समझते हैं। स्ट्रक्चर समझने से पहले मैं आपको एक बात की पहचान कराना चाहता हूँ कि पहले चलिए स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर है जो स्ट्रक्चर नंबर होगा पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। दोस्तों यह जो है पहला स्ट्रक्चर है किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस समझते हैं, वैसा काम जो वर्तमान समय में सामान्य रूप से अधूरा है कहलाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है। अब आप पहचानिएगा कैसे
कि सब्जेक्ट कौन होगा, V1 या V5 कैसे लगाएंगे, ऑब्जेक्ट कैसे होगा, अदर वर्ड कहाँ है। चलिए दोस्तों, तो उसके लिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं पहले। जैसे हम लिखे सीता यहाँ भात खाती है। सीता यहाँ भात खाती है। सीता यहाँ भात खाती है। दोस्तों, इसमें हमको सब्जेक्ट खोजने के लिए जो क्रिया होता है जिसमें नाने नहीं लगा हो जाए, जैसे खाना, तो यह हो गया क्रिया। इसके पहले कौन जोड़ देते हैं, मतलब कि सब्जेक्ट कौन होगा, तो कौन प्लस वर्ब, तो इसमें जोड़िएगा तो कौन खाता है, और जो उत्तर मिलेगा वह होगा सब्जेक्ट। तो कौन खाता है, तो सीता, तो सीता क्या होगी, सब्जेक्ट। सीता हो गई सब्जेक्ट। और इस वर्ब में ऑब्जेक्ट निकालने के लिए इस वर्ब में क्या या किसको जोड़ देते हैं, क्या या किसको जोड़ देते हैं, और जो उत्तर मिलता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो खाती है, कौन खाती है, तो सीता, और इसी में जोड़ दीजिए आगे क्या खाती है, तो भात। क्या खाती है, उत्तर क्या मिला, भात, तो भात हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब वर्ब समझ रहे हैं जिसमें नाने नहीं हो। अब वर्ब यह हो जाएगा वर्ब, और जो बच गया वह हो जाएगा अदर वर्ड। यहाँ पे ये हो जाएगा अदर वर्ड। इतना समझ गए दोस्तों। अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं आपके बीच, और एग्जाम्पल 2 से भी समझेंगे कैसे वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड खोजते हैं। एग्जाम्पल एक और लेते हैं। अच्छा चलिए, जैसे एग्जाम्पल ले लिए, सीता राम को चाहती है। सीता राम को चाहती है। अभी दोस्तों हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, वर्ब पहचानने का एक नियम। क्या नियम था? नियम यह है कि जो सब्जेक्ट होगा वह कैसे प्राप्त होगा, तो कौन जोड़ेंगे, किसमें कौन जोड़ेंगे, तब वर्ब में। वर्ब किसको कहते हैं, तो नाने नी वाला को। नाने नी क्या है, तो जो पहचान से पहले होगा उसको वर्ब कहेंगे। या देखिए नाने नी वाला, तो चाहना वर्ब है, अब पहचान इसमें है ती है, ऐसे पहले है चाहना, तो यह है वर्ब, यह पहचान गए। वर्ब के बाद कौन जोड़ना है, कौन चाहती है, कौन चाहती है, तो सीता चाहती है, तो सीता हो गया सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या करना है, क्या या किसको जोड़ना है, क्या या किसको जोड़ना है, किसमें, वर्ब में। क्या या किसको जोड़ना है, कथी में, वर्ब में। तो दोस्तों देखिए, चाहती है, कौन चाहती है, सीता, सब्जेक्ट मिल गया है। क्या चाहती है, उत्तर नहीं मिला। जब हम जोड़ते यहाँ पर क्या चाहती है तो उत्तर नहीं मिलता है, लेकिन इस पर नहीं मिलेगा तो इस पर चेक करेंगे। इस पर देखिए, किसको चाहती है, किसको चाहती है, तो राम को, उत्तर मिल गया, तो यह हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसमें अदर वर्ड है ही नहीं, इसमें अदर वर्ड है ही नहीं। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या था, फिर से यहाँ लिख लेते हैं एक बार। स्ट्रक्चर नंबर 1 था सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये है हमारा स्ट्रक्चर नंबर 1। चलिए इस पर बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हम पहला एग्जाम्पल ही लिए थे,
सीता यहाँ भात खाती है। सीता यहाँ भात खाती है। भात खाती है। तो दोस्तों सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखेंगे एक नज़र, तो सबसे पहले करा है सब्जेक्ट लिखने के लिए। तो सब्जेक्ट कौन होगा यह पहचानने के लिए खाना वर्ब है। कौन खाती है तो सीता। सीता खाती है तो सीता हो गया सब्जेक्ट, तो यहाँ पर लिख दीजिए सीता। उसके बाद दोस्तों करा V1 या V5। तो देखिए जब भी किसी का नाम आ जाए तो एक में V5 लगाएंगे और एक से ज़्यादा में V1 लगाएंगे। तो यहाँ नाम है तो नाम सीता नाम है तो खाना का होता है इट, और उसमें इट में एस लगा देंगे तो यह हो जाएगा V5 इट्स। अब कह रहा है ऑब्जेक्ट लिखिए ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट खोजिए सीता सब्जेक्ट हो गया, वर्ब भी लिख दिए ऑब्जेक्ट। तो खाती है, क्या खाती है, क्या जोड़ना है, क्या जोड़ना है जो मिलेगा वह होगा ऑब्जेक्ट। क्या खाती है तो भात, तो भात लिखा होगा राइस। और जो बच गया अदर वर्ड में लिख दीजिए हेयर, यहाँ का हेयर। सीता सीता खाती है भात, भात यहाँ यहाँ बन के हो गया तैयार। कोई दिक्कत? चलिए अगला एग्जाम्पल एक और लेते हैं। जो ये था हमारा एग्जाम्पल, सीता राम को चाहती है। सीता राम को चाहती है। चाहती है। दोस्तों यहाँ पर जो सीता है वह राम को चाहती है, सेंटेंस दिया गया, इसका हमको बनाना है ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले हमको पहचानना होगा सब्जेक्ट, क्योंकि स्ट्रक्चर में दे रखा है कि पहले सब्जेक्ट फिर V1 या V5 तब ऑब्जेक्ट या तब अदर वर्ड। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा सब्जेक्ट कहाँ है वह पता करना होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो चाहना वर्ब है, यह तो पता है। और कौन चाहती है, कौन चाहती है, तो इससे जो उत्तर मिला है वह है सब्जेक्ट। क्या चाहती है उत्तर नहीं मिलता है। किसको चाहती है तो राम को चाहती है। अब तो आराम से बन जाएगा, अपना से प्रयास कीजिए। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के जगह सीता सीता। अब करा है V1 या V5, तो आप जानते हैं नाम में V5 लगता है। चाहना का वांट, वांट इसी में एस लगा देंगे, हो जाएगा वांट से V5। अब देखिए दोस्तों ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ राम है तो राम लिख देंगे। सीता वांट्स राम, ख़त्म, बन गया। कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थम्स अप एक बार कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अब मिलते हैं इसके दूसरे स्ट्रक्चर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपने दोस्तों को ज़रूर यह शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं हो जाता, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब करने से चैनल आगे बढ़ेगा, आप लोग का ही फायदा होगा। चलिए दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।